जो भी अपराधी है उसको कटघरे में खड़ा करेंगी, तो उस पर हाथ मोड़ लेना मोदी सरकार की मिली भगत से ये बिल्कुल देश में अनुचित है। जो देश में महंगाई बढ़ी, 22 में ही किसानों की आमदनी दुगना कर देना था, लेकिन हुआ ये कि खर्चा दुगना हो गया। आटे की खेती अब किसान बर्दाश्त नहीं करेंगे। पहले गरीबों के आवास का वैकल्पिक उपाय करें, बल्कि जरूरी हो तो प्रेजेंट असेंबली सेशन में ही कोई वास आवास कानून लाया जाए। जो नफरत की राजनीति बीजेपी फैला रही है उसके खिलाफ मोहब्बत की राजनीति और व्यापक मुस्लिम समाज को घेर करके उनको डिमोरलाइज करने की, तो जिन पुलिस पदाधिकारियों ने ये काम किया वो प्रमाण हमारे विधायक मांगते रह गए, गोपाल रविदास, कि आप प्रमाण दीजिए, अगर आतंकवादी हैं तो हम भी इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, आवाज़ उठाएंगे, लेकिन कोई प्रमाण नहीं दे पाए। तो ये जो पूरा पैटर्न बना दिया गया इंडियन इकोनॉमी का, भाकपा माले का विधायक दल इसको बहुत ही प्रधानता के साथ इस बजट सत्र में उठाएगा कि यह बिल्कुल देश को उल्टी दिशा में ले जाने की बात है, यह देश में असमानता बढ़ाने वाली बात है। और दूसरा, जो लोकतंत्र की प्रमुख संस्थाएं हैं कि ऐसे भ्रष्टाचार के खिलाफ देश में बड़ी बड़ी संस्थाएं बनी हुई हैं, सीबीआई है, ईडी है, या और भी कई संस्थाएं हैं, वो जांच करेंगी इसका, उस पर जो भी अपराधी है उसको कटघरे में खड़ा करेंगी, तो उस पर हाथ मोड़ लेना मोदी सरकार की मिली भगत से ये बिल्कुल देश में अनुचित है। बीजेपी इसी पैटर्न पर देश को ले चल रही है, तो हम इसे बिहार विधानसभा में भी एक बड़ा मुद्दा बनाएंगे, ये हमने बात की है। इसके साथ साथ जो देश में महंगाई बढ़ी, 22 में ही किसानों की आमदनी दुगना कर देना था, लेकिन हुआ ये कि खर्चा दुगना हो गया खेती का। खाद की कीमतें बढ़ गई, खाद की किल्लत बढ़ गई, महंगाई से मान लीजिए कि डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े, जिससे कृषि का लागत दुगना हो गया, वो बढ़ गया, आमदनी नहीं बढ़ी। जो मतलब किसानों को जो लाभ होना चाहिए था वो नहीं मिला। और अभी भी बिहार में भी ये मांग हम लगातार उठा रहे हैं, केंद्रीय स्तर पर भी हमने उठाया है कि घाटे की खेती अब किसान बर्दाश्त नहीं करेंगे। फसलों का लाभकारी दाम हमें चाहिए। स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के अनुकूल C2+50% चाहिए और सरकारी खरीद फसलों की किसानों से हो। ये केंद्र सरकार भी इसकी गारंटी करे, जो उसका दायित्व है वो करे, और बिहार सरकार जिसने एक समय APMC एक्ट को ख़त्म किया, मंडियों को ख़त्म किया, तो फिर से उनकी बहाली करे और बिहार में फसलों की खरीद की गारंटी करे। आज एक टैक्टिस के तहत पिछले दिनों गेहूं के भाव मार्केट में बढ़े, किसानों को थोड़ा लाभ हुआ। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि सरकारी खरीद गेहूं की घट गई और इससे जो PDS में गेहूं वितरण होता था उसकी कटौती हो गई। गेहूं गरीबों को खाने के लिए लंबे समय तक नहीं मिला, वो चावल ही चावल खाएं। तो अब हमारे फूड हैबिट में आप देखेंगे कि चावल गेहूं दोनों लगभग बराबर रूप से शामिल हो गया है बिहार के लोगों के। तो इसलिए यह एक बड़ा प्रश्न है जिसे हम उठाएंगे। इसके साथ साथ बिहार सरकार से हमने मंडी कानून को लागू करने के साथ साथ यह भी पहले भी मेमोरेंडम दिया है। और दूसरा हम ये कह रहे हैं कि भाजपा शासन के दौर में ही, जब बिहार में भाजपा की सरकार थी, तो गरीबों के घरों को, जो वे आम गरीब मजदूर ज़मीन पर बसे हुए हैं, सरकारी ज़मीन पर बसे हुए हैं या अन्य जगह भी बसे हुए हैं, उनको तोड़ने की योजना चली, बुलडोजर चलाने की योजना चली। आज भी ये कमोबेश कई जगह पर लागू है, तो बिहार सरकार उसको रोके। पहले गरीबों के आवास का वैकल्पिक उपाय करे, बल्कि जरूरी हो तो प्रेजेंट असेंबली सेशन में ही कोई वास आवास कानून लाया जाए, और जिसके तहत जो भी गरीब हैं, भूमिहीन हैं, उनको पहले वास आवास का प्रबंध हो
और तब उनके जो पहले से कहीं बने हुए घर हैं उसकी अगर ज़रूरत हुई तो ओनली आफ्टर दैट वो ब्रेक करने की कार्रवाई या तोड़ने की कार्रवाई हो, बिना वैकल्पिक व्यवस्था के नहीं। तो इस पर सरकार बिल्कुल समर्पित होकर के काम करे। इसको असेंबली में भी हम मुद्दा उठाएंगे और जो खाद्य सुरक्षा की गारंटी है बिहार में उसको करने की कोशिश करें, इसलिए कि देश में बहुत बुरी स्थिति है। हमारा देश ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 121 देशों की सूची में 107 नंबर पर पहुंच गया है। यह प्रश्न भी हम राष्ट्रीय स्तर पर भी उठाएंगे, विधानसभा के पटल पर भी उठाएंगे और बिहार में इस बात की गारंटी करने की हम मांग करेंगे कि बिहार में कम से कम हम किसी गरीब को भूख से मरने की तरफ ढकेले नहीं, हर गरीब को राशन उचित समय पर मिल जाए, इसकी गारंटी हम करें। ये असेंबली के भीतर उठाएंगे क्योंकि बिहार में भी भूख से मौतें हुई हैं। समस्तीपुर में पिछले ही दिनों रिपोर्ट मिली, एक परिवार ने कर्जे में डूब करके आत्महत्या की और एक पूरा परिवार भूख से पीड़ित होकर के परिवार का 5-5 सदस्य आत्महत्या कर लिया। तो ये घटनाएं सब उठेंगी। इसके साथ साथ बिहार असेंबली के अंदर पहले भी मुख्यमंत्री जी से हमने मांग की है कि पिछले दिनों जो केंद्र सरकार ने सेना तक के ठेकाकरण की व्यवस्था की, बराबर वो कहते रहे हैं कि भारत पर चीन से, पाकिस्तान से खतरा है, इसलिए मजबूत सेना होनी चाहिए, मजबूत सुरक्षा होनी चाहिए, लेकिन सेना में बहाली तक को ठेका पर डाल दिया गया, 4 साल के लिए कर दिया गया। इस पर जो बिहार में नौजवानों का आक्रोश फूटा था, बहुत लोगों पर मुकदमे लगाए गए थे, वो मुकदमे वापस होने चाहिए। ये बिहार सरकार के अधीन की बातें हैं। तो उन तमाम बेरोजगार नौजवानों पर जो उस आंदोलन में थे, जो महीनों से सालों से मेहनत कर रहे थे सेना में जाने के लिए, उनके सपनों पर जो वज्रपात केंद्र सरकार ने किया तो उनके भीतर उत्तेजना फैली, वो संघर्ष का रास्ता पकड़े, तो उस पर वो उसके लिए बिल्कुल जिम्मेवार और दोषी नहीं थे। इसीलिए उन पर जो मुकदमे लगे हैं वो मुकदमे हटने चाहिए। यह सवाल भी हमने उठाया है और इस असेंबली में भी इसको फिर से हम उठाएंगे। पूरे बजट सेशन में हमारे विधायक प्रश्नों के जरिए, विधेयकों में हस्तक्षेप करने के जरिए और साथ ही साथ सरकार के सामने जनता के सवालों को लाने के लिए बाहर में प्रदर्शनों के जरिए अपनी पूरी स्थिति को सामने लाते रहेंगे। तो ये हमने पूरे महीने भर की योजना बनाई है। ध्यानाकर्षण यानी जितने भी मोशन होते हैं उसके जरिए हमारे सभी विधायक सामने आएंगे। और भाकपा माले ने पिछले अभी 11वें महाधिवेशन के दौर से जो देश की राजनीति में फांसीवाद के खिलाफ लड़ने के लिए जो बिगुल फूका है, जो नफरत की राजनीति बीजेपी फैला रही है, उसके खिलाफ मोहब्बत की राजनीति का पैगाम देने का जो कोशिश किया है, हमने यह मांग भी उठाने का निर्णय लिया है कि फुलवारी में जो एक समय साजिश की गई, पूरा आतंक की फुलवारी कहने की और व्यापक मुस्लिम समाज को घेर करके उनको डिमोरलाइज करने की, तो जिन पुलिस पदाधिकारियों ने ये काम किया वो प्रमाण हमारे विधायक मांगते रह गए, गोपाल रविदास, कि आप प्रमाण दीजिए, अगर आतंकवादी हैं तो हम भी इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, आवाज़ उठाएंगे, लेकिन कोई प्रमाण नहीं दे पाए। तो वैसे पुलिस अधिकारियों के खिलाफ बिहार सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। यह मांग भी हम असेंबली में भी उठाएंगे।